हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपके अगले 15 दिन, नेक्स्ट 15 डेज आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं। आप लोगों के साथ ऐसा क्या कुछ होने वाला है, कौन सी एनर्जीज इन 15 दिनों में आपके साथ रहेंगी और अपनी लाइफ के किन एरियाज के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, कौन से आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। देखो, अगर आपने अपने प्रेजेंट को सुधार लिया, अगर आपने अपने आज को सुधार लिया, तो फ्यूचर अपने आप सुधर जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही देखेंगे कि आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। साथ में ये जो रीडिंग टाइमलेस है, यानी कि जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी उसके ये नेक्स्ट 15 डेज तक के लिए आपके लिए इसमें मैसेजेस होंगे। साथ में आज की रीडिंग के लिए मैं आपको एफर्मेशंस भी दूंगी कि अगले 15 दिन आपको कौन सी एफर्मेशंस का यूज करना है। ठीक है ना। सो यहाँ पे इस रीडिंग के लिए आप लोग के सामने दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे दी टाइगर, ओके, एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे दी बटरफ्लाई। तो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है और उसके बाद इन दोनों कार्ड्स में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो अपनी साइड, अपने टुवर्ड्स वो पुल कर रहा हो, आपको वो चूज कर लेना है। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाकर आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड साथ में गाइस प्लीज स्कैमर से सावधान रहें। जब भी आप लोग कमेंट्स करते हो तो आपके रिप्लाई में कुछ लोग अपना नंबर शेयर कर रहे होते हैं और इन मैम से बात कर लीजिए, इन सर से बात कर लीजिए। प्लीज ऐसे लोगों के बहकावे में ना आइए। जस्ट आपके पैसे आपको लूट लेंगे, आपके पैसे ले लेंगे, देन आपको ब्लॉक कर देंगे। और ऐसा कई सारे लोगों के साथ हो चुका है। सो प्लीज अवेयर रहें। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो जो मेरी डिटेल्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। ठीक है, वहां पे आपको मेरा इंस्टाग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, साथ में आपको जीमेल आईडी भी मिल जाएगी, तो आप वहां पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। सो एक और बात कि ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों के साथ रेजोनेट करे। ठीक है, तो आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने दी टाइगर का कार्ड चूज किया है तो देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज आप लोग के लिए कैसे रहेंगे, क्या कुछ आप लोगों के साथ होने वाला है, क्या कुछ यहाँ पे चीज़ें रहेंगी और साथ में यहाँ पे क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए। एंड सबसे पहले अगर आप लोगों ने ये कार्ड चूज किया है तो यहाँ पे है मैसेज यू आर प्रेशियस। ओके, तो मैंने एफर्मेशंस देने की बात कही थी इंट्रो में, तो मैं आपको बता दूं कि आपको अगले 15 दिनों के लिए जो इस एफर्मेशन का यूज करना है वो है आई एम प्रीशियस। मैं बहुत कीमती हूँ, मैं बहुत ही यूनिक हूँ। ठीक है, मैं बहुत ही पावरफुल हूँ, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अडोरेबल हूँ। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे एफर्मेशन है। आई एम प्रीशियस, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना, बेसिकली अपने आप को पहचानना, इस चीज के ऊपर आपका फोकस्ड रहना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट। और ये जो मैंने यहाँ पे एफर्मेशंस बताई हैं अभी आप लोगों को, आप इनको नोट कर लीजिए, आप इनको कहीं लिख लीजिए और जितना ज्यादा आप इनको रिपीटेडली बोल सके, जितना भी पूरे दिन में जब भी आपका मन करे, ठीक है, आप इनको दोहराते रहिए, आप इनको बोलते रहिए। ठीक है, रात को सोने के पहले ज़रूर बोलना है और सुबह उठने के बाद आपको ज़रूर बोलना है। बाकी पूरे दिन में जितनी बार भी आप इनको चैंटिंग की तरीके से रिपीट कर सकते हो, आपको करना है। और साथ में थोड़ी सी फीलिंग्स भी ऐड करिएगा। शुरू शुरू में जब हम एफर्मेशंस देते हैं तो नहीं आती हैं फीलिंग्स, हम ऐसा लगता है कि बस दे रहे हैं, लेकिन आप दीजिएगा, आप उसमें फीलिंग्स को ऐड करने की कोशिश करिएगा और धीरे धीरे वो एफर्मेशंस आपके अंदर जैसे रम जाएगी और फिर आपको वो रिजल्ट्स भी विजिबल दिखाई देते हैं। वैसे तो एफर्मेशंस का टाइम जो है वो 21 डेज का कहा जाता है कि 21 डेज तक आपको देनी ही है, लेकिन मैं आपको, अगर आप जिस तरीके से मैंने बताया, अगर आप पूरे दिन देते रहते हो, रात को सोने के पहले देते हो, उठने के बाद देते हो, तो 15 दिन में भी आपको रिजल्ट दिखेंगे। और उसके बाद 21 डेज के बाद आपको यहाँ पे आना है, कॉमेंट करना है कि आपको क्या रिजल्ट दिखाई दिए। ओके, इस तरीके से अगर आप लोग मेरे साथ देंगे तो मैं काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोग के लिए लेके आऊँगी इन फ्यूचर, लेकिन जस्ट मैं यहाँ से एक इनिशिएट कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे चैरो की हेल्प से देख लेते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं और आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट,
7 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं काम अटका पड़ा है भाई आप लोगों का। हाँ, कहीं कुछ चीज जैसे अटक सी गई है, वेट कर रहे हो और थोड़ा सा ऐसी सिचुएशन में वो होगा कि नहीं होगा। ये कर लूं या ये कर लूं, कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे आप लोगों की फिलहाल नजर आ रही है ऑप्शन पर। हम्म। बहुत सारी आपकी ख्वाहिशें हैं, बहुत सारे सपने हैं, लेकिन हिम्मत नहीं आ पा रही है ना? कि किस तरीके से हम अपनी बात को रख पाए, किस तरीके से हम अपने लिए स्टैंड ले पाए, किस तरीके से हम अपने जो हमारी विशेस हैं। देखो, एक्शन तो आपको लेना है और आपको पता भी है कि आपको किस तरीके से एक्शन लेना है, वो अंदर से हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो शायद। हाँ, यहाँ पे जो मुझे नजर आ रहा है, या फिर से एक ऐसा मन है आपका कि लोग क्या कहेंगे, हेजिटेशन है आपके मन में। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि अगर अपने सपनों को पूरा करना है, अगर अपनी जिंदगी में आपको कुछ करके दिखाना है, दूसरों से हटके अगर आपको कुछ करना है, तो अपने अंदर की हेजिटेशन को तो आपको निकालना ही होगा। अपने अंदर की हेजिटेशन कह लीजिए, हाँ, अपने ऊपर डाउट। और इसीलिए वो एफर्मेशंस आप लोगों के लिए आई थी। ऑप्शन पर जरूर से वो एफर्मेशंस दीजिएगा। आपकी रीडिंग देख के मुझे समझ में आ रहा है कि वो एफर्मेशंस क्यों थी, ठीक है ना? तो वो एफर्मेशंस आपको जरूर से करना है उनके ऊपर काम। द फूल, द डेविल और 8 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे डेविल है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। किसी चीज से ना तंग आ गए हो आप अपनी जिंदगी में, किसी चीज से परेशान हो चुके हो, और आप लोगों का मन करता है जैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाओ, कुछ कर लो, या फिर संन्यास ले लो, या फिर से इस मटेरियल वर्ल्ड में आपको वो सुख मिल जाए, वो आपको शांति मिल जाए। लेकिन से जो आप चाहते हो ना, मैं क्या देख रही हूँ कि वो हो नहीं पा रहा है, वो हो नहीं पाता है। और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन सी, अपने आप को लेके डिसअपॉइंटमेंट सी आपके अंदर भरी हुई है। हो सकता है कि बचपन से आप लोगों के कुछ ऐसे इश्यूज हों कि आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, या फिर आपको पेरेंट्स का इतना सपोर्ट नहीं मिला हो, या फिर पेरेंट्स से किसी तरीके से कुछ इश्यूज रहे हों, जिसका बहुत ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ा है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर, आपकी मेंटेलिटी के ऊपर, आपके ओवरऑल वेल बींग के ऊपर पड़ा है ना? कभी कभी बचपन में हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है, और वो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो जाती हैं, है ना? अब वो चीजों के जो रिजल्ट है वो हमें ऑल ओवर दी हमारी लाइफ में झेलने को मिलते हैं। बिकॉज आप देखोगे कि बचपन में जो इंसान की ग्रोथ होती है ना, वो सबसे ज्यादा स्पीड से होती है, हर तरीके से, फिजिकली भी, मेंटली भी, बहुत बहुत स्पीडी उसमें ग्रोथ होती है। तो वहां पे अगर हमारे कुछ कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस रह जाते हैं, हमने कुछ ऐसा गलत हमने सीख लिया, हमने कुछ गलत समझ लिया, उसके जो रिजल्ट है वो हमें हमारी पूरी जिंदगी झेलने को मिलते हैं। हाँ, तो अगर जैसे कुछ लोगों को समझ में आ जाता है कि भाई मेरे अंदर प्रॉब्लम ये है, मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है, कि बचपन में जैसे आपको बुली किया, लोगों ने आपका मजाक बनाया, तो अब आपको हमेशा हेजिटेशन रह गई, आपको अपनी बात कहने में डर लगने लग गया, आपको शर्म आने लग गई बहुत ज्यादा। ठीक है, थोड़ा बहुत आना तो लाजमी है भाई, लेकिन अगर ज्यादा ही हो रहा है ना, कि आप एक जैसे किसी पार्टी में आप जा रहे हो और आप एक कोने में ही बैठे हो ना, कोई नोटिस नहीं कर ले टाइप, वैसा मैं सही तो लग रही हूँ ना, मैं कुछ ऐसे तो नहीं हो रहा, लाइक ये वाली सारी चीजें। हाँ, अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट नहीं रहना। और यही रीजन रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि आपकी लाइफ में मुश्किलें आई हैं, कि आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए, आप डिसीजन अपने लिए नहीं ले पाए, इसी चीज में दिक्कत आई है ना? लेकिन आपका दिल मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छा है, और साथ में आपके बहुत बड़े सपने भी हैं, और आपके अंदर से एक ये है कि मुझे कुछ करके तो दिखाना है, मुझे अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है ना? तो भाई सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है? अभी खुद से फाइट नहीं करनी है, कि आपका मन तो कह रहा है कि रहने दो, मतलब फाइट करने से मेरा मतलब है कि जैसे कि आपको कॉन्फिडेंस, आपको कोई स्पीच देनी है सपोज, एंड आपके मन में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है ना? लेकिन आप खुद को जस्ट जबरदस्त प्रेशराइज करते हो कि नहीं मुझे देनी है, मुझे नहीं देनी, तो ये क्या अपोजिट अपोजिट फोर्सेस से हो गए, और जब अपोजिट फोर्सेस लगते हैं वो रिपेल हो जाते हैं, ऐसे समझ रहे हो? थोड़ा सा फिजिक्स मैं फिजिक्स की ही स्टूडेंट रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट मतलब क्या कहने की जरूरत है ना, जैसे धीरे धीरे बच्चे को सहला सहला के बच्चे को सहला सहला के बच्चे को धीरे धीरे हम चलना सिखाते हैं ना, तो एकदम से सारी चीजें आपके अंदर भी ठीक नहीं हो जाएंगी, एकदम से सारे इश्यूज भी अंदर से नहीं निकल जाएंगे, इनमें वक्त लगेगा थोड़ा सा,
है ना? लेकिन ज़रूरत है सही रास्ते को अपनाने की, इनको अपनी अपनी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इनको दूर करने के लिए। तो मैंने वो अफ़र्मेशंस आपको बताई हैं और यकीन मानिए मैंने अपनी ज़िंदगी को अफ़र्मेशन से बदला है, मैंने खुद को अफ़र्मेशन से बदला है ना? तो खुश रहने की कोशिश करनी है, अपने आप को एक्सेप्ट करना है जैसे भी आप हो। सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करिए, आप शर्मीले हो, थोड़ा-सा लेस कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, कुछ भी। हाँ, कुछ भी अगर आपको फिज़िकली कुछ ऐसा रहता है, बॉडी शेमिंग, लेकिन आपको खुद को एक्सेप्ट करना है ना? अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप इम्प्रूव कर सकते हो, वेट गेन है, वेट लॉस है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो वो आप करिए। लेकिन अपने आप को एक्सेप्ट करिए, अपने आप से प्यार करिए, अपने आप को दुत्कारिए मत कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, मेरे अंदर ऐसे है, मेरे साथ वो चीज़ें नहीं करनी है। अपने आप को एक जैसे प्यारा सा बच्चा होता है ना, उस तरीके से आपको ट्रीट करना है, खुद को प्यार देना है ना? जब भी आप कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में लेके आओगे तो आपको हो सकता है फिर से कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग मिलें और आपसे कहें कि तुमसे तो नहीं होगा ये, तुम तो ये नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे मैसेज ये है कि उन लोगों की बात से अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि ऐसा होगा, है ना? मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ठीक है? लेकिन अभी आपको मेंटली प्रिपेयर होके खुद को तैयार कर लेना है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना है, तो मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना ही पड़ेगा। एंड नेक्स्ट 15 डेज की रीडिंग है ये, और नेक्स्ट 15 डेज आपको खुद के ऊपर ही काम करना है, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें ऐसी ही हैं कि मैंने आपको एज ए रेमेडी बोल दिया है, ठीक है? यहाँ पे डिसीजन आपको लेना है अपने लिए, यहाँ पे स्टैंड आपको लेना है, यहाँ पे अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको निकलना है। अगर आप इन बेड़ियों में ही बंधे रहोगे कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग कैसे कर रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तो नहीं बढ़ पाओगे आप आगे। अपनी ख्वाहिशों की सुनो, अपने दिल की सुनो, अपनी आपकी दिल की इच्छा क्या है आप उसकी सुनो और आप आगे बढ़ो। ये मैसेज यहाँ पे आपके लिए है। और से अगर आप आगे बढ़ने से पहले ही सोच लोगे ये सक्सेस नहीं हुआ तो मेरी तो और ज़्यादा इंसल्ट हो जाएगी, लोग तो मुझसे और कहेंगे। देखो अपने प्लान्स को सीक्रेट रखो, ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ों को रिवील कर दो एकदम से, है ना? अगर आपको ऐसा है लेकिन अपने मन में डाउट नहीं लेके आना है, अपना 100% देना है, अपनी मेहनत करनी है और रेस्ट भगवान जी के ऊपर छोड़ देना है। लेकिन इस पूरी जर्नी में अपने ऊपर काम आपने करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। और इसीलिए वो एफर्मेशंस मैंने आपको दी हैं, ठीक है? आप ऐसा भी कर सकते हो, आप एक ग्लास पानी लीजिए, ठीक है ना? और आप उसमें ये एफर्मेशंस डालिए, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम प्रेशियस, आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, ठीक है? तो आप उसमें ये एफर्मेशंस डालिए और आप उस पानी को पीजिए, ठीक है? क्योंकि पानी की अपनी मेमोरी होती है। तो जब हम पानी को एफर्मेशंस देके पीते हैं तो वो सीधे एक तरीके से ये समझे वो हमारी नसों में जाके वो चीज़ें फिट हो जाती हैं, ठीक है? तभी मैं कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट, सेवन चक्रा, यिन एंड यांग, जर्नी। और जर्नी यहाँ पे भी है दी फूल में, एक नई जर्नी का यहाँ पे एक शुरुआत हो रही है। ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की। और आप खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस में करने वाले हो, सच बता रही हूँ। आप अपने ऊपर बहुत काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, अपने आप को बैलेंस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, अपनी लाइफ को इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं पहले आप बहुत ज़्यादा घुटन में रहे हो, अपने आप को दबाया है, अपनी ख्वाहिशों को आपने दबाया है। हाँ, लेकिन अभी जैसे कहते हैं ना कि अपने लिए भी जीना, अपने आप को खुश रखना, वो एनर्जीज यहाँ पे मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। साथ में यहाँ पे सेवंथ चक्रा का कार्ड है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को अपने क्राउन चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप लोग चाहें तो जो एमेथिस्ट क्रिस्टल होता है सी वाला, आप इसके साथ काम कर सकते हैं, या फिर से आप ओम के साथ आप मेडिटेशन करिए, ओम के उच्चारण के साथ, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ अच्छी अच्छी बुक्स रीड करिए, कुछ स्पिरिचुअल बुक्स हो सकती हैं, कुछ लोग की बायोग्राफी हो सकती हैं, कुछ भी ऐसा जिससे आप डिवाइन से, आप यूनिवर्स से खुद को और ज़्यादा कनेक्टेड फील करें, ठीक है? सो अभी मैं यहाँ से गाइडेंस के लिए भी देखती हूँ कुछ कार्ड। ऑप्शन फर्स्ट, the lioness, protect your integrity. Okay. One more. The god, be sure-footed on the inclines of life, whether they are going up or
डाउन। सो यहाँ पे आप लोग के लिए जो ऑप्शन फर्स्ट मैसेज है वो ये कि जैसे मैंने कहा कि लोग आपको शायद सपोर्ट ना करें, कुछ अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में रहेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। देखो, जिंदगी का नाम केवल ऐसा नहीं है कि सब कुछ इजीली चलता रहे या सब कुछ हैप्पी हैप्पी चलता रहे। जिंदगी का नाम है सुख और दुख दोनों का कॉम्बिनेशन। चीजें कभी एक सी नहीं रहती हैं, एनर्जी कभी एक जगह स्टोर होके रह सकती है। लाइक आप किसी एनर्जी को आप पैक करके रख सकते हो, नहीं। एनर्जी का नेचर होता है फ्लो करना, वेरी करना, अप एंड डाउन करना, उसी पे हमारी जिंदगी बेस है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने आप को मजबूत बनाइए, ठीक है। अपने आप को यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैसे बोलूँ मैं, थोड़ा सा स्ट्रांग, इमोशनली भी खुद को स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकली अपने लिए डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत है। अपने सन को स्ट्रांग करिए, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। सन जो आपका प्लैनेट है आप उसको स्ट्रॉन्ग करिए। और साथ में अगर यहाँ पे ज़्यादा ही आपको कॉन्फिडेंस रिलेटेड इश्यूज रहते हैं तो आप ये वाला जो स्टोन है ना, ये टाइगर्स आई का है, आप इसका ब्रेसलेट आप वेयर करिए, ठीक है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं, ठीक है। तो आप इस स्टोन को वेयर करिए। पहले आप अफर्मेशंस देके देखिए, अगर आपको लगता है कि नहीं अभी मुझे एडिशनल भी सोर्स से एनर्जी चाहिए तो फिर आप ब्रेसलेट पे क्रिस्टल पे आप जा सकते हो, चॉइस आपकी है, ठीक है ना। इसके साथ में यहाँ पे एक और मैसेज ये है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए खड़ा रहना है, सच का साथ देना है ना। कभी कभी हम बेवजह झूठ भी बोल रहे होते हैं। अब जब हम बेवजह झूठ बोल रहे होते हैं ना किसी, लाइक देखो, अब कभी कभी तो बोलना पड़ता है, भाई कलयुग है कभी कभी तो बोलना सबको ही पड़ता है, लेकिन जितना हो सके आपको झूठ नहीं बोलना है। जितना आप सच बोल सको, जितना ज्यादा उतना आपको बोलना है, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोग के लिए मैसेजेस हैं, ऑप्शन फर्स्ट। एंड प्रे करूंगी आप लोगों के लिए कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो सारे फुलफिल हों और आप लोग खुश रहें। साथ में रीडिंग कैसी लगी आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स के रिगार्डिंग आप डिटेल्स चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। याद रहे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है इंस्टाग्राम का और मेल का, आपको वहीं मुझे कनेक्ट करना है, ओके। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने दी बटरफ्लाई के कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज आप लोग के लिए कैसे रहेंगे, क्या कुछ यहाँ पे आप लोग के साथ होने वाला है, और साथ में आप लोग के लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। एंड मैंने कहा था इंट्रो में कि मैं आपको एफर्मेशंस भी दूंगी जो आपको अगले 15 दिन तक के लिए यूज़ करनी है। तो यहाँ पे आप लोग के लिए जो एफर्मेशंस हैं आप चाहे तो उनको नोट कर लीजिएगा। ये है आई एम ब्यूटिफुल, ठीक है। मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ, मेरी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है, मेरी लाइफ बहुत ही खूबसूरत है, मेरे सारे सपने एक एक करके पूरे होते जा रहे हैं, मैं अपने हर दिन को एंजॉय कर पा रही हूँ या एंजॉय कर पा रहा हूँ। एंड आई एम ब्लेस्ड, आई एम लकी, और मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे एफर्मेशंस हैं आप लोगों के लिए, और इन एफर्मेशंस को आपको पूरी फीलिंग्स के साथ आपको इनको बोलना है। जितनी बार भी आप दिन में बोल सको, जब भी आपको याद आ जाए आप इनको बोलो, आप इनको लिखो, ठीक है ना। वाटर अफर्म करके आप इन एफर्मेशंस को यूज करो। याद रहे, रात को सोने के पहले आपको ये ज़रूर एफर्मेशंस देनी है, सुबह उठने के बाद आपको ये ज़रूर एफर्मेशंस देनी है। लाइक कोशिश करना है इन एफर्मेशंस को देते देते अगर आप सो जाओ तो बहुत ही अच्छा है ठीक है। और देखो, वैसे कहते हैं कि एफर्मेशंस का ये जो रिजल्ट है वो 21 डेज तो लेता ही है मिनिमम, ठीक है। लेकिन 15 डेज में भी आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स, अगर आप पूरी शिद्दत के साथ आप यूज़ करते हो, पूरे विश्वास के साथ, पूरे फेथ के साथ, तो आपको ज़रूर दिखेंगे। एंड ट्राई कीजिएगा 21 डेज तक आप इन एफर्मेशंस को कंटिन्यू करो, और उसके बाद आके यहाँ पे मुझे कमेंट करके रिजल्ट ज़रूर बताना, ठीक है ना। तो आप लोग चाहें तो कमेंट्स में भी इन एफर्मेशंस को टाइप कर सकते हैं, लाइक आप बोलने वाले, लाइक आप इन एफर्मेशंस को करने वाले हो, इसलिए, ठीक है। सो ऑप्शन 2, अभी मैं यहाँ पे चेहरों की हेल्प से देखती हूँ कि नेक्स्ट 15 डेज आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं। ऑप्शन 2,
ये मैंने जस्ट एक इनिशिएटिव यहाँ पे लिया है। सो अगर मुझे काफ़ी सारे लोग पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दिए तो मैं फिर आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सोची हैं। सो अभी हम दोनों के सपोर्ट पे आप किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हो उस चीज़ पे बहुत डिपेंड करता है ये। ओके, सो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं। ऑप्शन 2, किंग ऑफ wands, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, 5 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे दिक्कत ये आ रही होगी ऑप्शन जो कि आप लोगों की जैसे ग्रोथ सी रुक गई होगी। शुरुआती में जैसे आपने कुछ स्टार्ट किया, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी रही, आपको पूरा रिजल्ट मिला, आपको लग रहा था कि आपका काम बिल्कुल बन जाएगा, ये प्रोजेक्ट पूरा सक्सेसफुल होगा। और देन कुछ ऐसा हुआ कि चीज़ें धीरे 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 करके लो होती जा रही हैं और आप अभी थोड़ा सा मुझे टेंशन में फिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हो कि क्या होगा मेरा, ऐसे, है ना। ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, आपकी स्टडी के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपके बिजनेस के लिए। यहाँ पे मुझे जो जनरल मैसेज मिला है वो बता रही हूँ। सो नेक्स्ट 15 डेज में यहाँ पे क्या रहने वाला है आप लोगों के साथ, अपने माइंड सेट को आप लोगों को चेंज करना है। ऑप्शन 2, अपने माइंड को यहाँ पे रिप्रोग्राम करना है। दिक्कतें आप लोगों के साथ इसलिए आई, मैं बताती हूँ। सी यहाँ पे साइकिल क्लोज हो भी रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। देखो यहाँ पे कुछ तो आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से शायद आप इतना ध्यान नहीं दे पाए चीज़ों पे, आप इतना अपना 100% नहीं दे पाए, या फिर से किसी अपने का लॉस हो गया, कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई, कुछ फैमिली में दिक्कत आ गई, ये एक रीज़न हो सकता है कि आप अपना 100% नहीं दे पाए। नेक्स्ट रीज़न यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी हो सकता है, किसी की नज़र लग जाना, है ना, कुछ भी हो सकता है। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप ही थोड़ा सा भटक गए। ये कुछ रीजंस मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अभी यहाँ पे जो भी चीजें रही हो, लेकिन अभी हमें क्या करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। बिकॉज इसीलिए तो हम ये शायद ये रीडिंग देख रहे हैं। देखो इस चीज को जानने के लिए हमेशा डिस्परेट नहीं रहा करो कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। अगर आपने अपने प्रेजेंट को अच्छा बना लिया, फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट 15 डेज के लिए मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे थोड़े से परेशान, एंजाइटीज में मुझे आप लोग दिखाई दे रहे हो, लेकिन आप इन चीज़ों को ओवरकम भी कर सकते हो। एक तो मैंने आपको एफर्मेशंस बता दी हैं, उन एफर्मेशंस को देना। अभी यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी अपोजिट चलेगी कि चीज़ें हो तो आपके साथ कुछ अपोजिट रही हैं, आप एफर्मेशंस कुछ दे रहे हो, तो हो सकता है कि शुरू में ये एफर्मेशन आपका जो माइंड है वो एकदम से एक्सेप्ट ना करे, लेकिन गिव अप नहीं करना। आप पूरी, मैं कह रही हूँ अगर मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो पूरी शिद्दत के साथ इन एफर्मेशंस को करना। ठीक है, और फिर आप खुद रिजल्ट देखोगे आपकी लाइफ में। यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी वो ये है कि मेडिटेशन। बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि जहाँ पे वहम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ नाइटमेयर्स, कुछ ऐसे बैड ड्रीम्स आपको आ रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी आपको लग रही है, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, कुछ नज़र तो नहीं लग गई, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो नेगेटिविटी जैसे बहुत ज़्यादा हो रही है। अब इंसान नेगेटिव तब भी हो जाता है जैसे वो बीमार रहे या आसपास के लोग इस तरीके से हों। तो आपको जितना हो सके एफर्मेशंस जैसे ये आपको देनी है, अच्छी चीज़ों को सुनिए, सत्संग सुनिए, अच्छी बुक्स को आप रीड करिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको जिस चीज़ के ऊपर काम करना है, आप ये सोचिए ऑप्शन 2 कि जब आप पहले आपके अंदर कैसी स्पिरिट हुआ करती थी, एकदम जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे आप लोग कि मुझे अपनी लाइफ में ये अचीव करना है। लाइक बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, पैशनेट होना अपने ड्रीम्स के लिए, अपने आप के लिए, अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से वेल मेंटेन करके रखना, अपने ऊपर काम करना, अपने आप को हर दिन इम्प्रूव करना। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें ऐसे उलट पुलट सी हो गई कि सब कुछ वो धीरे धीरे बिखरता सा गया।
और आप जिस तरीके से पहले हुआ करते थे, आप उस तरीके से पहले नहीं, अब आप नहीं रहे, आपकी सोच वैसी नहीं रही, है ना? तो आपको वही पुराना जो जुनून, जो कुछ कर दिखाने का जज़्बा आपके अंदर था, वो वापस से आपको अपने अंदर लेके आना है ना? थोड़ा-सा टाइम लगेगा, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि रातों-रात हो जाएँगी ये चीज़ें, लेकिन अगर आप एफर्ट्स करते हो, तो यहाँ पे 100% यहाँ पे होगा, ठीक है? तो नेक्स्ट 15 डेज़, अगले 15 दिन, मैंने जो अफ़र्मेशंस बताई हैं, वो आपको देनी है। मेडिटेशन आप लोगों को करना है, ठीक है? इसके साथ-साथ मेडिटेशन, अफ़र्मेशंस एंड ओके। जनरल रीडिंग है तो देखो मैं वही चीज़ें बताती हूँ कि जो सबको ही बेनिफिट दें, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ रेमेडीज़ कुछ के लिए अच्छी होती है, कुछ कुछ के लिए अच्छी होती हैं। सो ऑप्शन 2, ये दोनों चीज़ों के साथ अगर आप क्रिस्टल्स को यूज़ करना चाहो तो आप ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल्स को, ब्लैक टर्मलिन और जो ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल होता है, ठीक है, आपको उसको यूज़ करना है। आप इनको ब्रेसलेट, ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट नहीं आता, ब्लैक टर्मलिन रॉ फॉर्म में यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो आप ब्लैक टर्मलिन एंड ग्रीन एवेंचर, आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करिएगा, मैं वहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझा दूंगी, बिकॉज जनरल रीडिंग है ना? तो यहाँ पे आपको खुद की हीलिंग पे ध्यान देना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने रिश्ते को भी हील करने की ज़रूरत है, या फिर से अगर कोई रिश्ता टूट ही चुका है, कुछ टॉक्सिक चीज़ें थी, तो आपको उसको लेट गो कर देने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे माफ़ कर देने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में ना ऑप्शन 2 ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं, और आपको उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है अपनी ज़िंदगी में से, तब भी चीज़ें बेटर होंगी। अदरवाइज से अगले 15 दिन भी वैसे ही रहेंगे, अगला 1 महीना, अगले 2 महीने, 3 महीने वैसे ही रहेंगे, है ना? तो यहाँ पे अगर खुद को इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को लेट गो करिए अपनी ज़िंदगी में से। जहाँ पे आप हील कर सकते हो वहाँ पे खुद को हील करना है ना? अगर कुछ रिश्ते में थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, या फिर देखो अपने आप को पता होता है ना, कि कहाँ में लेट गो करना है, कहाँ में हील करना है, तो उस चीज़ का ख्याल रखना है, हील करना है। लाइक किसी चीज़ को ना बहुत टाइम तक होल्ड करके नहीं रखना है। जब हम चीज़ों को सप्रेस करते हैं, जब हम चीज़ों को होल्ड करते हैं ना, दिक्कत तब आती है। जिंदगी में कभी भी कुछ भी चीज़ें एक जैसी नहीं रहती हैं, बर्थ से लेकर डेथ तक चीज़ें बदलती रहती है, चीज़ें चेंज होती रहती है, कुछ लोग हमसे मिलते हैं, कुछ लोग हमसे बिछड़ते हैं, और ये प्रोसेस थ्रू आउट दी लाइफ चलता रहता है, बिकॉज ये जिंदगी एक जर्नी है। आप समझ रहे हो? ऑप्शन 2, थोड़ा डेप्थ में अगर जाके आप पढ़ो, आप समझने की कोशिश करो जिंदगी को, तो आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो यहाँ पे अभी आपको अपनी ज़िंदगी को प्रोडक्टिव बनाना है, जो चीज़ें आपकी काम की हैं उन पे आपको फोकस करना है। रोने धोने एंजाइटी से अगर आपको कुछ मिलता हो तो आप बेशक करो, और कभी किसी को कुछ नहीं मिला, कभी कुछ भी सॉर्ट नहीं हुआ, है ना? तो अभी आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, ठीक है? सभी मैं यहाँ से भी देखती हूँ आप लोगों के लिए कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन 2, एफर्मेशंस को सीरियसली फॉलो करिएगा, ठीक है? ग्रीन एवेंचरिन को आप ज़रूर से अपने लिए रखिए, क्योंकि ग्रीन एवेंचरिन आपको सूट करेगा। ऑप्शन 2 ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं दिखाऊँ ग्रीन एवेंचरिन मेरे पास हो तो, यस, ये है ग्रीन एवेंचरिन, ठीक है? मैन होल्डिंग ए कॉइन, वॉकिंग अवे। सी, मैंने लेट गो का मैसेज आप लोगों को दिया है। एंजल ऑफ लव, ठीक है भाई, खुद से प्यार करो। आप बहुत ज़्यादा हर्ट इसलिए हुए हो, बहुत ज़्यादा परेशान अभी आप इसलिए हो, क्योंकि आपने खुद से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में जिन चीज़ों को आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, आपने उन चीज़ों को नहीं दी, आपने कुछ और चीज़ों को प्रायोरिटी दी, है ना? मुझे यहाँ पे थोड़ी सी डिसीटफुल एनर्जीज मिल रही हैं कि हर्ट हुए हो किसी किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट पहुंचता है ना, किसी पे उसने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, वहां से उसको ऐसा ऐसा रिजल्ट मिला है, जो भी कुछ है। तो भाई खुद को प्यार करो। जो भी कुछ हुआ, अब आप उसको नहीं बदल सकते, आप उसको अब आप नहीं चेंज कर सकते। इसने ऐसे कैसे कर दिया, मैंने इसके लिए इतना करा, वो करा, ये करा। आई थिंक से बहुत सारे लोगों के साथ ये सिचुएशन होती है ना? आप अकेले नहीं हो।
ठीक है? तो अभी जो हुआ सो हुआ, आप उसको लेट गो करो, बिकॉज़ ये सिचुएशन आपको और ज़्यादा ही परेशान, अगर आप इसके बारे में ज़्यादा आप इस पे फ़ोकस करोगे, सोचते रहोगे, तो आप और ज़्यादा ही परेशान होंगे। तो यहाँ पे अपने माइंड को थोड़ा-सा, यहाँ पे अपने मन को डाइवर्ट करना है, उन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करिए, कुछ क्रिएटिव यहाँ पे करिए। कुछ क्रिएटिव करना आपको अच्छा लगता है ना? कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ अगर आप करते हो, डांस, सिंगिंग, आर्ट, अब कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगता है, वो आप करिए, है ना? वुमेन होल्डिंग ए कॉइन का यहाँ पे कार्ड है, तो ये कार्ड मुझे मैसेज दे रहा है कि वापस से अपनी एनर्जीज़ में आइए, अपनी वो स्पिरिट अपने अंदर वापस से लेके आइए कि मुझे कुछ करके दिखाना है। जो भी आपके सपने थे, आप कुछ ऐसा सोचा करते थे कि जब मेरे पास पैसे होंगे, मैं अपना घर बनाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। उन सारे सपनों को वापस से याद करिए, उन सारी चीज़ को वापस से याद करिए कि आपका मोटिव क्या था, आपका टारगेट क्या था, आपका एम क्या था और आप कहाँ जा रहे हो। हुँ? ये सारी चीज़ों को आपको रिमाइंड करने की ज़रूरत है, खुद को याद दिलवाने की ज़रूरत है। ओके, ऑप्शन 2 ये एक मोटिवेशनल रीडिंग मुझे ज़्यादा लग रही है आप लोगों के लिए, लेकिन ये तभी ये रीडिंग तभी सफल होगी अगर आप लोग मोटिवेट होंगे तो। ठीक है? ऑप्शन 2, पता है, मैं एक बात बताऊं, अगर आप हर दूसरे तीसरे बंदे से पूछोगे, वो यही कहेगा, मुझे बहुत जिंदगी में धोखा मिला, मुझे मेरे साथ लोगों ने ऐसा किया। मेरा ऐसे काम चल रहा है, मेरा हर जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे, हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे। आजकल लोगों का माइंडसेट ये हो गया कि वो नेगेटिव चीजों के ऊपर ज्यादा बात करते हैं, पॉजिटिव चीजों के ऊपर बात ध्यान ही नहीं देते हैं। अब जिस चीज के ऊपर आप ज्यादा फोकस करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है मैं वही आपके लिए और ज्यादा लेके आऊंगा। अगर आप नेगेटिव चीजों के ऊपर ही फोकस करोगे, मुझे धोखा मिलता है, आपको और धोखे मिलेंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो इसलिए अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों के ऊपर फोकस करो। मैंने आपको जो एफर्मेशंस बताई हैं उनको आप दो, वो इसीलिए यहाँ पे आई थी। ठीक है? वो मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ आपको, वो आपके लिए सुटेबल है, इसीलिए वो मैंने बताई थी। यहाँ से देखते हैं हम ऑप्शन 2 आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2, take out you the card, take time to consider. Okay. The hedgehog, prickles push people away, show your softer side. ठीक है, अभी जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, जो भी कुछ रहा, ठीक है, उसके चक्कर में हो सकता है कि आप थोड़े से इतने, समटाइम्स कोई इंसान बहुत ज्यादा परेशान होता है ना, वो अपने घर वालों पे गुस्सा करने लग जाता है, छोटी छोटी बातों पे उसे अपनों की बातें बुरी लगने लग जाती है। जो लोग उसका भला चाहते हैं, उसे उनके साथ भी इरिटेशन सी होती है। तो यहाँ पे अपने मन को शांत करिए, इसीलिए मेडिटेशन करना बहुत 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 ज़रूरी है। ऑप्शन 2, तभी आप खुद को हील कर पाओगे, तभी आप इन चीज़ों से आगे बढ़ पाओगे, है ना? तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपके मन में तो किसी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपका अंदर का गुस्सा या जो भी चीज़ है वो निकलती है, तो लोग आपको गलत समझने लगते हैं कि आप गलत हो। तो ऐसा नहीं करना है ना? इससे लोग आपसे दूर होंगे, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। यहाँ पे है दिकाओ का कार्ड, च्यूती कर टेक टाइम टू कंसीडर। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं कह रहा है कि दोबारा से अपने डिसीजंस पे विचार करिए, दोबारा से सोचिए समझिए चीज़ों को। हर कोई इंसान ट्रस्ट के लिए नहीं है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि किसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना है, किसके ऊपर आपको नहीं करना है, और सोच समझ के आपको उसके हिसाब से अपनी लाइफ में डिसीजन लेने पड़ेंगे। ठीक है? सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग, एंड मैं प्रे करूंगी आप लोगों के लिए कि आप इन चीज़ों से जल्दी बाहर निकलें, आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो, एंड खुद से बहुत सारा प्यार करें। ठीक है ना? ऑप्शन 2, और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग की रीडिंग कैसी लगी, साथ में आप एफर्मेशंस को देखें, इनका फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर से शेयर करिएगा वापस से आके इस रीडिंग पे। ओके, सो रीडिंग अच्छी लगी हो तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में चैनल पे पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल परचेज करना चाहते हैं या फिर पर्सनल रीडिंग्स के रिगार्डिंग डिटेल्स चाहते हैं, तो उसकी जो डिटेल्स हैं वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। वहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है और साथ में मेल आईडी है, आप वहाँ पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।